बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कोर्स में टॉपिक आज हम पढ़ेंगे थ्रेड स्केजुलिंग। इससे पहले हम स्केजुलिंग पढ़ चुके हैं, स्केजुलिंग एल्गोरिदम हम देख चुके हैं। तो और वो प्रोसेसेस की स्केजुलिंग हो रही थी और हमने ये देखा था कि प्रोसेसेस के मुकाबले में जो थ्रेड्स हैं उसको लाइट वेट प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम थ्रेड स्केजुलिंग देखेंगे। और अगर आप अपने इधर कोर्स आउटलाइन पे आएँ तो इससे पहले टॉपिक हमने ये प्रोसेस स्केजुलिंग एल्गोरिदम देखा था, और ये नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमने स्टार्ट करना है दैट इज़ थ्रेड स्केजुलिंग। और थ्रेड के बारे में हम पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं। ओके, मैनी कंप्यूटर्स हैव ओनली वन CPU, सो थ्रेड्स मस्ट शेयर द CPU विद अदर थ्रेड्स। तो हमारे पास हमने प्रीवियस ये डिस्कस किया था कि कुछ प्रोसेसेस इंटरलीव्ड होते हैं। जो सिंगल CPU है वो क्या करता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस को जब उसने प्रोसेसिंग करना होती है या मल्टीपल थ्रेड्स की, तो क्या करता है, एक प्रोसेस के ऊपर वर्क कर रहा होता है, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट सेव कर देता है, फिर दूसरा प्रोसेस के ऊपर वर्किंग शुरू करता है, उसका कॉन्टेक्स्ट स्विच कर लेता है। क्या करता है जी, प्रीवियस प्रोसेस के सारे मामलात सेव करके वापस रेडी क्यू में भेज देता है और नया प्रोसेस उसको CPU उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता है। तो ये इंटरलीव्ड। तो जो हमारे सिंगल CPU है वहाँ पर भी जो है वो ये मल्टी थ्रेडिंग या फिर ये शेयरिंग हो रही होती है। अदर थ्रेड्स, ज़्यादा थ्रेड्स CPU शेयर कर रहे होते हैं। The execution of multiple threads on a single CPU in some order is called scheduling. इसको scheduling कहा जाता है। Scheduling of threads involves two boundary scheduling. यहाँ पे दो different levels हैं, boundaries हैं जिनके ऊपर scheduling हो रही होती है। अब ये दो boundaries कौन सी हैं, boundary scheduling कौन सी है? पहला है scheduling of user level thread to kernel level threads via lightweight processes by the application developer. तो हमने प्रीवियस ये मल्टी थ्रेडिंग के दौरान हमने डिफरेंट थ्रेडिंग देखे थे, मैकेनिज्म्स। हमने POSIX थ्रेड की बात की थी, हमने जावा थ्रेड्स की बात की थी, विंडोज़ थ्रेड्स की हमने बात की थी। तो एक इसका बाउंड्री स्केजुलिंग, एक इसका लेवल ये है कि जो यूज़र लेवल थ्रेड हैं ULT, ये कर्नल लेवल थ्रेड्स के साथ उसका एक बनता है उनका रिलेशन, और लाइट वेट प्रोसेसेस के ज़रिए से ये जो है वो थ्रेड स्केजुलिंग हो रही होती है। और जो दूसरी इसकी बाउंड्री स्केजुलिंग है, स्केजुलिंग ऑफ कर्नल लेवल थ्रेड्स बाय द सिस्टम स्केजुलर टू परफॉर्म डिफरेंट यूनिक OS फंक्शन। तो ये जो कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं, ये जो हमने इससे पहले देखा था प्रोसेस स्केजुलिंग, ये उसके इक्विवेलेंट है। ठीक है जी, कर्नल लेवल सिस्टम के जो प्रोसेसेस हैं उनकी जिस स्केजुलिंग है, ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। सो हमने पहला जो बाउंड्री स्केजुलिंग है, पहले वाली यूज़र लेवल थ्रेड टू कर्नल लेवल थ्रेड वाया लाइट वेट प्रोसेसेस, ये हमने डिस्कस करनी है। ओके, तो अब हम देखते हैं लाइट वेट प्रोसेस। लाइट वेट प्रोसेस आर थ्रेड्स इन द यूजर स्पेस दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस फॉर द यूजर लेवल थ्रेड टू एक्सेस द फिजिकल CPU रिसोर्सेज। अब ये जो लाइट वेट प्रोसेसेस हैं, ये यूज़र लेवल थ्रेड्स और कर्नल लेवल थ्रेड्स के दरमियान या फिर CPU रिसोर्सेज के दरमियान ये एक इंटरफेस का या ब्रिज का काम कर रहे होते हैं। थ्रेड लाइब्रेरी, जैसे हमने कहा था, थ्रेड लाइब्रेरी कौन सी, जैसे जावा लाइब्रेरी है, ठीक है जी, जैसे आपके POSIX थ्रेड्स हैं, विंडोज़ थ्रेड्स हैं। जो थ्रेड लाइब्रेरी है स्केड्यूल्स विच थ्रेड ऑफ अ प्रोसेस टू रन ऑन विच लाइटवेट प्रोसेस एंड हाउ लॉन्ग। वो कितनी देर तक लाइटवेट प्रोसेस के जरिए से स्केड्यूल होगा और किस लाइटवेट प्रोसेस के जरिए से स्केड्यूल होगा और कितनी देर तक उसकी प्रोसेसिंग चलेगी। ठीक है, तो थ्रेड लाइब्रेरी ये डिस्कस करती है। इसका मतलब क्या हुआ, थ्रेड लाइब्रेरी चूंकि ये डेवलपर के अंडर होती है, डेवलपर ने इसको इम्प्लीमेंट करना होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो थ्रेड स्केजुलिंग है, ये इसमें डेवलपर अपना रोल प्ले कर सकता है। किसी थ्रेड की प्रायोरिटी कम कर दी, ज़्यादा कर दी, तो ये चीज़ें आपके डेवलपर के हाथ में होती हैं। द नंबर ऑफ लाइटवेट प्रोसेसेस क्रिएटेड बाय द थ्रेड लाइब्रेरी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन।
डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस में डिफरेंट नंबर ऑफ लाइट वेट प्रोसेसेस क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, ये टॉप पे जो आपके यूज़र स्पेस है, यहाँ पर ये यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं और इसके साथ ये लाइट वेट प्रोसेसेस हैं। लाइट वेट प्रोसेसेस क्या थे? ये इंटरफेसेस थे, ये ब्रिज है आपके सिस्टम के रिसोर्सेज के दरमियान और यूज़र लेवल थ्रेड्स के दरमियान। ठीक है जी, चूंकि ये जो कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं ये डायरेक्ट सिस्टम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे होते हैं, तो जो लाइट वेट प्रोसेस है ये यूज़र लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड्स को आपस में मिलाता है। ठीक है जी, इसको आप यूँ समझ सकते हैं, मिसाल के तौर पे ऑफिसेज में कोई ऑफिसर होता है और ऑफिसर का एक होता है असिस्टेंट। ठीक है जी, असिस्टेंट कह लें या उसका पर्सनल असिस्टेंट पीए कह लें। तो पब्लिक ने जब डील करना होता है तो पब्लिक डायरेक्ट ऑफिसर से डील नहीं करती, बल्कि पब्लिक जो है वो वाया जो पर्सनल असिस्टेंट है उसके ज़रिए से वो ऑफिसर से कांटेक्ट करती है। इफ़ इट इज़ नेसेसरी वो फिर बाद में ऑफिसर के साथ कांटेक्ट या मुलाकात भी उनकी वन टू वन हो सकती है। तो ये जो दरमियान में लाइट वेट प्रोसेसेस हैं ये वही काम इंटरफेस का काम कर रहे हैं। ये देखें, एक्ट्स एज एन इंटरफेस लाइट वेट प्रोसेसेस। और हमने जो दो बाउंड्री लेवल देखे थे, पहला लेवल क्या था? ULT टू KLT वाया लाइट वेट प्रोसेस बाय द एप्लीकेशन डेवलपर। तो एक बाउंड्री ये थी यूजर लेवल थ्रेड टू कर्नल लेवल थ्रेड वाया LWP, एक बाउंड्री ये थी। और दूसरी बाउंड्री क्या थी? KLT बाय द सिस्टम स्केजुलर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि मोस्टली हमने कर्नल जो हमारे थ्रेड स्केजुलिंग है उसमें हमने ये इस लेवल को डिस्कस करना है, चूंकि जो आपके कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं जो कि सिस्टम स्केजुलर डायरेक्टली जिसको स्केजुल कर रहा होता है वो आमतौर पे प्रोसेस स्केजुलिंग के कॉन्टेक्स्ट में ही डिस्कस हो जाती हैं। In real time, the first boundary of the thread scheduling is beyond specifying the scheduling policy and the priority. ठीक है जी, it requires two controls to be specified for the user level threads. दो हम इसमें user level thread में कंट्रोल बता सकते हैं, एक contention scope है और दूसरा allocation domain है। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट थ्रेड स्केजुलिंग में कॉन्सेप्ट हैं। contention scope कहते हैं, contention कहते हैं फाइट को। ठीक है जी, क्वारल को आपस में जिसे कह सकते हैं कि आप वो रिसोर्सेज की जंग है ये कंटेंशन स्कोप। और एलोकेशन डोमेन के किस जगह पे किस डोमेन में किस रिसोर्सेज में उसको एलोकेट होना है, कौन से रिसोर्सेज इस थ्रेड को प्रोसेसिंग करवाएंगे, दोनों को डिटेल में देखते हैं हम। कंटेंशन स्कोप क्या है? द वर्ड कंटेंशन है रेफर्स टू द कंपटीशन और फाइट डिस्प्यूट अमंग द यूजर लेवल थ्रेड टू एक्सेस द कर्नल रिसोर्सेज। तो ये जो यूजर लेवल थ्रेड है उनकी आपस की फाइट होती है कि वो कर्नल लेवल जो रिसोर्सेज हैं उनको किसने एक्सेस करना है। ठीक है जी, कंटेंशन। Thus this control defines the context to which contention takes place. It is defined by the application developer using the thread library. जो हमारे पास different libraries हैं, Java threads and POSIX threads and so on. Depending upon the context of contention, it is classified as process contention scope, system contention scope. एक प्रोसेस का अपना लोकल स्कोप है, एक सिस्टम का स्कोप है। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस है ये मैं आपको जनरली बताता हूं। उससे पहले कंटेंशन के बारे में जो है ये मतलब एक क्वेश्चन आ गया। ये देखिए कंटेंशन, फर्ज करें यहाँ पे टीचर ने बाउंड किया कि जी आप मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, चलो टीचर को छोड़ें वो तो मतलब उस पर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन होती नहीं है। फर्ज करें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई पर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने बुलाई है, प्रेस के लोग आए हुए हैं, वो कहता है जी सिर्फ 5 क्वेश्चंस के मैं आंसर करूंगा, सिर्फ 5 क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। और जो वहां पे सहाफ़ी बैठे में वो बैठे में 40, तो उनके आपस के दरमियान एक फाइट नहीं होगी या उनके आपस के दरमियान एक कंपटीशन नहीं होगा। माइट भी पॉसिबल हर सहाफ़ी के 2-2 3-3 क्वेश्चन हो। ठीक है, तो वो जो उनकी आपस की एक फाइट कह लें या आपस का एक वो उनका एक क्लैश है कि किसका क्वेश्चन वहाँ पे आंसर उसे किया जाता है, कौन सा क्वेश्चन जो है वो पर्सन लेता है, कौन सा नहीं लेता, वो सारा कंटेंशन कहलाएगा। अब कंटेंशन के 2 क्लासेस हैं, एक है प्रोसेस कंटेंशन, एक है सिस्टम कंटेंशन। प्रोसेस, जाहिर बात है प्रोसेस की एक अपनी एक स्पेस होती है,
तो वो स्पेस, उस प्रोसेस को जो रिसोर्सेज मिलेंगे उस प्रोसेस के अंदर जितने भी थ्रेड्स हैं वो उन रिसोर्सेज को लोकली यूज करेंगे। जैसे हर घर का एक बजट होता है, घर में फर्ज करें एक बंदा दो बंदे कमाने वाले हैं, तो घर के तमाम लोग वो जो घर में इनकम आ रही है उसके ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं। फिर घर की इनकम के अलावा एक सिस्टम की भी तो इनकम होती है ना। जैसे किसी कंट्री में, किसी सिटी में कोई फंड्स आते हैं, वो फंड्स आपके इलाके में, आपके गली मोहल्ले में, आपके हेल्थ के लिए, आपकी जो है वो एजुकेशन के लिए एलोकेट होते हैं, तो वो सिस्टम है, वो सिस्टम के फंड्स हैं। और ये जो आपके घर में इनकम आ रही है, ये आपकी जो ना पर्सनल प्रोसेस, आपके घर की इनकम है। तो जो घर की इनकम है उसको प्रोसेस कह सकते हैं, प्रोसेस कंटेंशन स्कोप है। और सिस्टम ओवरऑल आपके सिस्टम के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनकी बात। तो जो प्रोसेस कंटेंशन स्कोप है, द कंटेंशन टेक्स प्लेस, क्वेश्चन एक आ गया जी कंटेंशन का सॉल्यूशन। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्केजुलिंग देखी है ना, तो वो कंटेंशन को रिजॉल्व करने के लिए होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है जी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है, फिर राउंड रोबिन, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये सारे कंटेंशन को, जो रेडी क्यू में जितने प्रोसेसेस हैं उनका आपस में कंटेंशन है ना, आपस में उनका कंपटीशन है, किसको पहले सीपीयू मिलेगा, वो कोई ना कोई स्केजुलिंग। यहां पर भी वो सेम कॉन्सेप्ट है। द कंटेंशन टेक प्लेस अमंग थ्रेड्स विद इन अ सेम प्रोसेस, वो आपका प्रोसेस कंटेंशन स्कोप कहलाता है। एक प्रोसेस के अंदर जो कंटेंशन है, जो कंपटीशन है, ठीक है जी। द थ्रेड लाइब्रेरी schedules द हाई prioritized process contention scope thread to access the resources via available lightweight processes, ठीक है जी। priority as specified by the application developer during thread creation। अब यहां पर जो priority है, चूंकि ये एप्लीकेशन डेवलपर के ऊपर डिपेंड कर रही है, जो हमारे डिफरेंट हम एपीआई यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो डेवलपर priority एक्सप्लिसिटली जो है वो प्रोवाइड करेगा हर थ्रेड के लिए, ठीक है जी। द कंटेंशन टेक्स प्लेस अमंग ऑल थ्रेड्स इन द सिस्टम। अब सिस्टम की बात आ गई, सिस्टम कंटेंशन स्कोप, ये सिस्टम के अंदर, सिस्टम के रिसोर्सेज के अंदर आपस की कंटेंशन होती है थ्रेड्स की। इन दिस केस एवरी सिस्टम कंटेंशन स्कोप थ्रेड इज एसोसिएटेड टू ईच lightweight process by the thread library and are scheduled by the system scheduler to access the kernel resources। तो ये इसको सिस्टम स्केड्यूल करता है। जो प्रोसेस कंटेंशन स्कोप है उसको डेवलपर उसको रिजॉल्व कर रहा होता है। डेवलपर किसी थ्रेड की प्रायोरिटी हाई कर दे, कम कर दे, तो उस हिसाब से जो थ्रेड्स हैं वो आपके एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन जो सिस्टम कंटेंशन स्कोप है इसको कौन रिजॉल्व कर रहा है? इसको सिस्टम स्केड्यूलर। अब वो ओएस में कौन सी स्केड्यूलिंग है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है या राउंड रोबिन है, वो आपके सिस्टम लेवल पे डील हो रहा होता है। In Unix and Linux operating system, the POSIX thread library provides a function pthread_ATTR_set scope to define the type of contention scope for a thread during its creation। जब थ्रेड को क्रिएट किया जाता है, चूंकि एप्लीकेशन डेवलपर खुद से जो है थ्रेड लाइब्रेरी के जरिए से थ्रेड क्रिएट करता है, तो उस वक्त उसका जो स्कोप है वो भी डिफाइन कर दिया जाता है। द कंटेंशन टेक्स प्लेस अमंग ऑल थ्रेड्स इन द सिस्टम। ओके, ये आ गया। अच्छा, अब इसमें जो फंक्शन यूज होता है वो है ये पी थ्रेड एट्रीब्यूट सेट स्कोप, और ये इसके दो पैरामीटर आते हैं, ठीक है जी। एक इसका स्कोप बताता है और एक नंबर ऑफ थ्रेड्स बताता है। द फर्स्ट पैरामीटर डिनोट्स टू विच थ्रेड विद इन द प्रोसेस द स्कोप इज डिफाइंड, किस थ्रेड का आप स्कोप बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, और दूसरा बताते हैं उसका स्कोप है कितना। सेकंड पैरामीटर डिफाइन द स्कोप ऑफ कंटेंशन फॉर द थ्रेड पॉइंटेड, कि वो ज्यादा उसकी प्रायोरिटी है, कम है, उसका स्कोप क्या है, ठीक है जी। तो ये आपका सिस्टम कंटेंशन स्कोप आ जाता है। अच्छा, उसके बाद आता है एलोकेशन डोमेन। हमने दो पैरामीटर देखे थे ना प्रीवियसली, एक हमने कंटेंशन स्कोप देखा था और एक हमने एलोकेशन डोमेन देखी थी। जो हमारी पहली बाउंड्री थी उसमें ये दो चीजें रोल प्ले कर रही थी। एलोकेशन डोमेन क्या है? द एलोकेशन डोमेन इज अ सेट ऑफ वन और मोर रिसोर्सेज फॉर विच अ थ्रेड इज कंपीटिंग, ठीक है जी। जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए जो कंपटीशन चल रहा है वो आपकी एलोकेशन डोमेन है। इन अ मल्टी कोर सिस्टम देयर मे बी वन और मोर एलोकेशन डोमेन्स वेयर ईच कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कोर्स। तो आपकी एलोकेशन डोमेन ज्यादा हो सकती हैं।
आप जिसमें जो आपका सिस्टम अलाउ करता है आप उसमें अपने रिसोर्सेज फाइंड आउट कर सकते हैं, आपकी एग्जीक्यूशन प्रोसेस की एग्जीक्यूशन हो सकती है, थ्रेड की एग्जीक्यूशन हो सकती है। बट इफ़ देयर इज़ अ सिंगल कोर, फिर आपका जो एलोकेशन डोमेन है वो सिंगल है, फिर आपने उसी सीपीयू के अंदर आपको जो है रिसोर्सेज जो टाइम एलोकेट होना है। ठीक है जी। वन यूजर लेवल थ्रेड कैन बी पार्ट ऑफ वन और मोर एलोकेशन डोमेन। इट माइट बी पॉसिबल कि वो ज्यादा जगह से उसको फैसिलिटेशन हो रही हो। अभी हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। कंसीडर अ सिनेरियो एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद 3 प्रोसेसेस P1, P2, P3 एंड 10 यूजर लेवल थ्रेड ULT T1 to T10 विद सिंगल एलोकेशन डोमेन। CPU एक है, एलोकेशन डोमेन एक है। 100% of CPU resources will be distributed among all the 3 processes। CPU के सारे रिसोर्सेज इन प्रोसेसेस को एलोकेट होंगे। ठीक है जी। अब जनरली देखिएगा ये जो हमारे P1, P2, P3 हैं, इनमें जो है ना CPU के रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन है। ठीक है। अब इसको अगर डायग्राम को आप देखें तो यहां पे कुछ हमारे पास प्रोसेसेस हैं जो कि प्रोसेस कंटेंशन स्कोप में आ रहे हैं, लिखा हुआ है PCS में, आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। नंबर ऑफ SCS थ्रेड्स कितने हैं? 5 हैं। SCS में T4 आता है, T5 आता है, T8, T9, T10। इनकी जो फाइट है, इनकी जो कंटेंशन है वो सिस्टम के हवाले से, सिस्टम कंटेंशन स्कोप में ये आ रहे हैं। ठीक है जी। फिर नंबर ऑफ PCS जो हैं प्रोसेस कंटेंशन, वो कितने हैं जी? वो 5 हैं। T1, T2, T3, T6, T7। ठीक है जी। फिर नंबर ऑफ लाइट वेट प्रोसेसेस फॉर SCS वो आपके 5 हैं। देखें SCS के लिए 3 और 2 5 एन सर्कल कर दिया है ब्लू येलो कलर के साथ। 5 लाइट वेट प्रोसेसेस हैं। ठीक है जी। और 3 लाइट वेट प्रोसेसेस हैं PCS के लिए। नंबर ऑफ लाइट वेट प्रोसेसेस फॉर PCS इक्वल 3। ओवरऑल जो लाइट वेट प्रोसेसेस हैं वो आपके 8 हैं। ओवरऑल जो आपके थ्रेड्स हैं वो 10 पहले स्टेटमेंट में हमने देख लिया था, और जो आपके कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं वो आपके 8 हैं। ठीक है जी। तो ये इस एग्जांपल के डिफरेंट पैरामीटर्स कह लें, इश्यूज कह लें। अब हम इसमें प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 तीनों को डिफरेंटली डिस्कस करेंगे कि इनकी प्रोसेस कंटेंशन स्कोप या सिस्टम कंटेंशन स्कोप के क्या क्या इश्यूज हैं। जैसे अगर प्रोसेस 1 की बात करें तो देखें प्रोसेस 1 हमें एक्सप्लिसिटली नजर आ रहा है कि ये प्रोसेस कंटेंशन स्कोप में आ रहा है। ठीक है, जिसके जो थ्रेड्स हैं वो प्रोसेस कंटेंशन स्कोप का पार्ट हैं। All PCS threads T1, T2, T3 of process P1 will compete among themselves। वो आपस में compete करेंगे, उनका contention आपस में है for one or more shared LWP lightweight processes। घर में जो इनकम आ रही है, घर के जितने भी रेजिडेंशियल्स हैं, पर्सनस हैं, कोई बीमार है, किसी का जो है वो एजुकेशन की फ़ी है, किसी का कुछ है, किसी ने कोई और अय्याशी करनी है, किसी ने वो घर का सारा सर्कट चलना है, तो वो घर में जो इनकम आ रही है उसमें से एक कंटेंशन होगी, उसमें से वो कंपटीशन होगा, उसमें से जिस चीज़ की प्रायोरिटी ज़्यादा है, घर के ज़ारी बात है चूल्हा जलना है, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। फिर अगर कोई बीमार है उसकी हेल्थ के हवाले से, उसकी मेडिकेशन के हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से प्रायोरिटी होगी, एजुकेशन की प्रायोरिटी होगी। ठीक है, अय्याशी की बात फिर एंड पे जाएगी। तो वैसे T1, T2, T3 ये प्रोसेस के अंदर इनकी कंटेंशन चल रही है। ठीक है जी। और इसके हवाले से आप देखें, इसके लिए 2 लाइट वेट प्रोसेसेस डेजिग्नेटेड हैं, और उनमें से एक जो लाइट वेट प्रोसेस है वो T1, T2 के लिए है। ठीक है, T1, T2 शेयर एन a common lightweight process and T3 are allocated to a separate lightweight process। तो T3 का तो इशू ही कोई नहीं ना, T3 एक लाइटवेट प्रोसेस उसके लिए डेजिग्नेटेड है, वो उसी के थ्रू उसको रिसोर्सेज, उसको फैसिलिटेशन होगी, उसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। लेकिन T1, T2 का आपस का कंपटीशन है। बिटवीन T1 एंड T2 एलोकेशन ऑफ कर्नल रिसोर्सेज वाया LWP इज बेस्ड ऑन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग। ठीक है, जिसको अगर वो राउंड रोबिन है तो टाइम पूरा हो जाएगा तो उससे उस रिसोर्सेज प्रीम्प्ट कर लिए जाएंगे। अगर वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, जो भी है उसके हिसाब से वो प्रीम्प्ट कर दिया जाएगा प्रोसेस CPU से, उसके रिसोर्सेज को उससे ले लिए जाएंगे। तो ये प्रोसेस P1 को हमने देखा। उसके बाद आ जाता है प्रोसेस P2।
अब जो प्रोसेस P2 है ये हमें नजर आ रहा है, इसमें जो थ्रेड्स हैं ये सिस्टम कंटेंशन स्कोप का पार्ट है, ठीक है जी। बोथ SCS threads T4 and T5 of process P2 will compete with process P1 as a whole। अब इसका जो कंपटीशन है, अब दोबारा जरा देखिएगा इसको मिन्यूटली, ये हमारा इसके जो थ्रेड्स हैं T4 T5, इसका जो कंपटीशन है वो सारे P1 के साथ है, ठीक है, सारे P1 के साथ इसका कंपटीशन है, और इसका कंपटीशन फिर P3 के साथ भी है। क्यों? क्योंकि सिस्टम के रिसोर्सेज, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट है उसमें कंटेंशन है, उसमें P1 भी है, उसमें P3 भी आ रहा है, ठीक है जी। बोथ SCS T4 and T5 of process P2 will compete with process P1 as a whole and with SCS threads T8 T9 T10 of process P3। T8 T9 T10 से भी वो उसका एक जो है ना वो कंपटीशन होगा, ठीक है। और इवन PCS के साथ भी होगा, गो के अगर आप इसको सिंपली P3 कह लो तो वो भी ठीक है, और इसके साथ इनडायरेक्ट होगा चूंकि P3 के अंदर ही फिर SCS आ रहा है और PCS भी आ रहा है। चूंकि ये SCS लेवल के इसका कंटेंशन है और पूरे सिस्टम के रिसोर्सेज के हवाले से उसका मतलब कंपटीशन है। इसको अगर आप कहें कि जी इसकी एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको बता दूं, हमारे जब जॉब्स आती हैं, मिसाल के तौर पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक इदारा है, ठीक है, उसके थ्रू अगर जॉब्स आती हैं 100 सीट्स आती हैं ना, तो उस 100 सीट्स में कुछ ओपन मेरिट होती हैं जिनका ताल्लुक किसी भी प्रोविंस से नहीं होता, वो जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे वो उन सीट में से कहीं पे भी एडजस्ट हो सकता है। फिर उसके बाद डिफरेंट प्रोविंसेस का एक कोटा होता है, ठीक है, तो उस प्रोविंसेस के अंदर, उस कोटे के अंदर भी फिर कंपटीशन चल रहा होता है, फिर ओपन मेरिट पे भी कंपटीशन चल रहा होता है। यहाँ पे जो SCS है वो ओपन मेरिट पे है, सिस्टम लेवल पे, ठीक है जी। ओके, द सिस्टम स्केड्यूलर विल स्केड्यूल द कर्नल रिसोर्सेज अमंग P1 T4 T5 T8 T9 T10 and PCS threads T6 T7 of process P3 considering each as a separate process। वो सबको सेपरेट प्रोसेस समझेगा सिस्टम स्केड्यूलर। किस किस को? जो हमने स्केड्यूलिंग पीछे देखी थी, प्रोसेस स्केड्यूलिंग हमने देखी थी जिसमें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो जिसकी OS ने स्केड्यूलिंग करनी है, तो वो P1 को भी सेपरेट प्रोसेस समझ रहा है, T4 T5 चूंकि ये SCS स्कोप में इनको सेपरेट समझ रहा है, T8 T9 T10 को सेपरेट समझ रहा है, और PCS थ्रेड T6 T7 को सेपरेट समझ रहा है, इनको वो सेपरेटली स्केड्यूल कर रहा होगा। Here the thread library has no control of scheduling the user level thread to kernel resources। अब यहाँ पे जो ULT है, यूजर लेवल थ्रेड हैं, और जो आपका थ्रेड लाइब्रेरी है जैसे POSIX है या जावा लाइब्रेरी है, उसका T4 T5 के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। जैसे हमने प्रीवियसली प्रोसेस 1 में देखा था कि हम थ्रेड्स की जो प्रियोरिटी है वो सेट कर सकते हैं, यहाँ पर हम नहीं सेट कर सकते। यहाँ पर जो OS की पॉलिसी है, जो हमारे सिस्टम की पॉलिसी है, उसी हिसाब से ही आपकी स्केड्यूलिंग होगी। उसके बाद आ जाता है प्रोसेस P3। नेक्स्ट इज प्रोसेस P3। अब ये प्रोसेस P3 अगर आप देखें तो ये इसमें PCS और SCS दोनों स्कोप आ रहे हैं। कंसीडर इफ द सिस्टम स्केड्यूलर एलोकेट्स 50% ऑफ CPU रिसोर्सेज टू प्रोसेस P3 जस्ट फॉर एग्जांपल, then 25% of resources is for PCS thread and the remaining 25% for SCS threads। ठीक है जी। The PCS threads T6 and T7 will be allocated to access the 25% resources based on the priority by the thread library। अब ये थ्रेड लाइब्रेरी की प्रियोरिटी के हिसाब से वो रिसोर्सेज वो यूज करेंगे, ठीक है जी। The SCS thread T8 T9 T10 will divide the 25% resources among themselves and access the kernel resources via separate LWP and KLT। अब इत्तेफाक से जो SCS स्कोप है P3 में, प्रोसेस P3 में, वो उसके लिए 3 लाइट वेट प्रोसेसेस हैं और 3 कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं, ठीक है जी। और PCS के लिए सिर्फ एक लाइट वेट प्रोसेस है और एक ही कर्नल लेवल थ्रेड है, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है इसमें। द SCS स्केड्यूलिंग इज बाय द सिस्टम स्केड्यूलर। ये भी हमने पहले भी देखा था कि जो SCS स्कोप है उसकी स्केड्यूलिंग सिस्टम स्केड्यूलर कर रहा होता है, लेकिन जो PCS कंटेंशन स्कोप है
उसमें जो स्केजुलिंग है, प्रायोरिटी जो है वो आपकी थ्रेड लाइब्रेरी के ज़रिए से एप्लीकेशन डेवलपर उसकी प्रायोरिटी बता रहा होता है। ठीक है जी, ओके। अब एलोकेशन डोमेन की अगर हम मजीद बात करें तो इसमें PCS को एडवांटेज है ओवर SCS। क्या एडवांटेज है? इफ ऑल थ्रेड्स आर PCS देन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, सिंक्रोनाइजेशन, स्केजुलिंग, एवरीथिंग टेक्स प्लेस विद इन द यूजर स्पेस। ठीक है जी, तो इससे क्या होता है कि सिस्टम के रिसोर्सेज ज़्यादा यूज नहीं होते। दिस रिड्यूसेस सिस्टम कॉल्स एंड अचीव्स बेटर परफॉर्म। इसे सिस्टम कॉल, रिसोर्सेज तो खैर उतने यूज होते हैं लेकिन सिस्टम कॉल आपकी यूज नहीं होती। वो बार बार सिस्टम कॉल को जब आप यूज करते हैं तो वो एक ओवरहेड हो जाता है और परफॉर्मेंस जो है PCS के जरिए से बेटर हो जाती है। सो द PCS इज चीपर देन SCS। जो प्रोसेस कंटेंशन स्कोप है वो सिस्टम कंटेंशन स्कोप से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देती है। PCS threads share one or more available lightweight processes. For every SCS thread a separate LWP is associated. और जो SCS है उनके लिए सेपरेट LWP एसोसिएटेड होते हैं। जैसे यहाँ पर भी आप डायग्राम में देखें तो जो आपके SCS स्कोप में थे T4 T5 था, उसके सेपरेट LWP थे। और अगर आप T8 T9 T10 देखें वो भी SCS में है, उसके लिए भी सेपरेट LWP हैं। लेकिन जो PCS है वो लाइट वेट प्रोसेसेस को शेयर भी कर सकते हैं। जैसे T6 T7 ने शेयर किया हुआ है, जैसे T1 T2 ने शेयर किया हुआ है, लेकिन वो सेपरेट भी हो सकते हैं जैसे T3 का बिल्कुल सेपरेट है। ठीक है जी, द सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। क्या जी? PCS थ्रेड्स शेयर वन और मोर अवेलेबल lightweight processes. For every SCS thread a separate lightweight process is associated. SCS के लिए separate lightweight process चाहिए होता है। ठीक है, for every system call a separate KLT is created. फिर वो separate KLT भी create होती है, system call ज़्यादा आती हैं, again आपकी जो performance है वो compromise होती है। तो ये हमारे पास different concept थे thread scheduling के वाले से। तो इस topic के वाले से इतना ही आज के लिए, इतना ही। Take care.